झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले कई दिनों से अपने संगठन के मजबूती के लिए राजधानी रांची के सोहराई भवन में पंचायत स्तरीय बैठक कर रही है। पंचायत स्तरीय बैठक में राज्य के सभी जिले से बारी बारी करके लोग सोहराई भवन में संगठन के विस्तार के लिए अपने बातों को रख रहे हैं। वहीं आज प्रवक्ता पांडे ने कहा कि संगठन के विस्तार के लिए ये बैठक लगातार की जा रही है। आने वाले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग रूप में दिखेगी। पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ संगठनिक बैठक चल रही है, संगठनिक समीक्षा हो रही है। संगठन को और हम बेहतर कैसे बनाएं, कैसे धारदार बनाएं, और साथ ही साथ सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं को धरातल पर और मजबूती के साथ कैसे उतारें, उन योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा हो रही है। और जिम्मेवारी दी जा रही है प्रत्येक कार्यकर्ता को कि संगठन के मजबूती के साथ साथ आप सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुँचाएँ, अंतिम व्यक्ति तक आप उसको पहुँचाने का काम करें, ताकि इस राज्य के लोगों के द्वारा जो अपेक्षा की गई है हेमंत सोरेन सरकार से, उस अपेक्षा को हम पूरा करें। तो जेल का ये कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता के लिए और नेता के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन अगर हम सही हैं तो बाहर आकर के भी दिखाते हैं। साजिश का भी भंडाफोड़ होता है, किस तरह से मुंह की खानी पड़ी लोगों को, ये लोकसभा के चुनाव में समझ में आ गया होगा। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आरोप बहुत लगते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, और हम लोग इस सब चीज़ से घबराने वाले व्यक्ति नहीं हैं। और आप देखेंगे कि संसद भवन में भी सांसद के द्वारा कई तरह की बातें बोली जाती हैं। सरकार में सबसे ज़्यादा आप रहे, राज्य बनने के बाद सरकार में आप बैठे हैं, और आरोप आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, राज्य सरकार पर लगा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं हो सकती है। और अगर घुसपैठ हो रहा है तो इस देश के गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और सवाल केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए कि जब सीमा सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्री के अंदर में आता है, केंद्र सरकार के अंदर में आता है, तो फिर ये सवाल राज्य सरकार से क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये विधानसभा अध्यक्ष जिनके न्यायालय में ये है, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे जयप्रकाश भाई पटेल, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई करने का आवेदन दिया था विधानसभा अध्यक्ष को। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 10वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष से किया था। लोबिन जी को पार्टी से भी निकाला गया था, उनको प्राथमिक सदस्यता भी उनकी समाप्त की गई थी, और उन पर कार्रवाई हुई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी किए हुए थे, बोले कि सदन से सदस्यता रद्द करना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन विधानसभा सत्र चलने से पहले इस तरह होना वो दुख की बात है। आज देखिए, कार्रवाई कब होगी नहीं होगी ये कोर्ट तय करेगा, इसमें हम कोई टिप्पणी करें। ये खबर स्तंभ।